Welcome to Manual Education. Welcome to this video. So guys, in this video we are going to discuss MHLOCT 5 years इंग्लिश सेक्शन को क्रैक कैसे करना है। देखो, इंग्लिश सेक्शन को क्रैक करना है तो सिंपल तरीके हैं, सिंपल टेक्निक्स है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून टिल द लास्ट ऑफ द वीडियो, आपको सारी चीजें सीखने मिल जाएगी, अप्रोच पता चलेगा। इंग्लिश सेक्शन में आपको प्रोबेबली किस टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो आपको इस वीडियो में सीखने मिल जाएगा। तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ Here are some social media handle, guys. You can follow us on Instagram, Facebook, and also you can join on a Telegram and a WhatsApp. Don't forget to subscribe the channel because you will get important videos over there, important techniques over there. So hit that bell icon so you can get notification of the latest videos. Moving ahead, syllabus में important क्या है, guys? देखो यहाँ पर English section में 30 questions आते हैं, having 1 marks each, and total 30 मार्क्स आपको होते हैं। देन इफ यू टॉक अबाउट लीगल एप्टीट्यूड, हैविंग 40 क्वेश्चंस फॉर 1 each mark, each question 1 mark and total of 40 marks, 30 marks in the general knowledge, logic 40 and mathematical aptitude 10। so total of 150 marks का पेपर होता है, उसमें आपको 30 मार्क्स के जो है वो इंग्लिश सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं ना। 30 मार्क्स अगर आते हैं तो गाइज आपको यहाँ पे टारगेट रखना होगा 25, एंड इफ यू आर अ मैन्युअल एजुकेशन, इफ यू आर अ मैन्युअल स्टूडेंट देन आपका टारगेट तो 25 होना ही चाहिए। एंड अगर आप मैन्युअल को ज्वाइन करना है तो भी टारगेट लेके आ जाओ, 25 हमें निकालने ही है, एग्जाम को क्रैक करना ही है। नेक्स्ट, इंग्लिश सेक्शन में आपको क्या क्या होता है क्या नहीं होता है हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इंग्लिश सेक्शन को क्रैक करना है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज को क्रैक करने का सबसे पहला मेथड, सबसे इजी मेथड है कि भाई रीडिंग रखो, रीडिंग नहीं रखोगे क्रैक करना डिफिकल्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देखो इंग्लिश सेक्शन को जब भी प्रिपेयर करते हो तो सबसे पहली बात आती है ग्रामर की। तो ग्रामर के रूल्स, उनकी एप्लीकेशंस, टेक्निक्स सीख लो। सीखना है आ जाओ मैन्योर में, एडमिशन ले लो, सीख जाओगे, टेक्निक पता चल जाएगी, रूल्स को पता, सीखना कैसे, अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ सीख जाओगे। नेक्स्ट, डेवलप रीडिंग हैबिट डेवलप करो। डेली बेसिस पे रीडिंग होनी चाहिए, डेली बेसिस पे रीडिंग होनी चाहिए। क्या रीड करोगे गाइज? द हिंदू है, राइट, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, इंडियन एक्सप्रेस, इनको रीड करो। न्यूज़पेपर, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सिर्फ सीईटी दे रहे हो इनफ है, एवरेज स्टूडेंट के लिए भी इंडियन एक्सप्रेस इजी है, एवरेज के लिए बहुत अच्छा है। पेज नंबर 1 एंड एडिटोरियल्स रीड कर लेना, ठीक है। और अगर आप इसके साथ ही अगर समझो आप क्लैट दे रहे हो, ठीक है, एआईएलईटी दे रहे हो, अगर ये एग्जाम भी दे रहे हो तो द हिंदू आपके लिए कंपल्शन हो जाएगा। यहां पर भी आपको एडिटोरियल एंड फर्स्ट पेज रीड करना होगा। नाउ अगर आप यहां पर प्रिपरेशन कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसी के साथ को ग्रामर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे, वोकैब के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे, राइट। वोकैब के क्वेश्चन सॉल्व करने तो वोकैब की प्रिपरेशन करनी होगी, वोकैब की प्रिपरेशन करनी है। वर्ड पावर मेड इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। बुक ले लो, प्रैक्टिस करना शुरू करो, रीडिंग करना शुरू करो। बुक समझ में नहीं आ रही है, सिंपल ज्वाइन टू द मैन्युअल एजुकेशन के अगर एडमिशन ले लोगे आपको डैशबोर्ड पे एक्सेस मिल जाएगा। 47 वीडियोस आर देयर टॉकिंग अबाउट अ होल वर्ड पावर मेड इजी। आपको सारी वर्ड पावर मेड इजी वीडियो फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगी। एंड इफ यू आर अ मैन्युअल स्टूडेंट सिंपली गो टू द डैशबोर्ड एंड वॉच आउट द वीडियो। नाउ सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर एंड फॉलो। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान दो। यहाँ पर देखो, सिर्फ रूल्स को याद करना टारगेट नहीं है, यहाँ पे एग्जाम को क्रैक करना टारगेट है, टेक्निक्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दी क्वेश्चन, ग्रामेटिकल क्वेश्चन से अलग मेथड होता है, वोकैब के क्वेश्चन का अलग मेथड होता है, रीडिंग कंप्रीहेंशन अलग मेथड है, वर्बल एबिलिटी अलग मेथड है, हर जगह पे अपना अपना मेथड होता है। तो उसको सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। डेवलप द स्ट्रेटेजी डेवलप करना, रेगुलर रिव्यू रखना, एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। देखो ये प्रोसेस जनरल है, स्ट्रेटेजी तो बनानी होगी, राइट। देन रेगुलर रिव्यू करना होगा, रिवीजन रखना होगा। दूसरा, आपकी मिस्टेक्स हो रही है, एक बार मिस्टेक हो गई, भूल गए, नहीं चलेगा, उसके आपको क्या करना होगा, सीखना होगा, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक से सीखोगे तब जाके आप जो है इंप्रूव कर पाओगे। मूविंग अहेड, नाउ यहाँ पर टॉपिक वाइज बात करते हैं थोड़ा। वोकैबुलरी के लिए मैंने पहले ही बात कर ली कि आपको वर्ड पावर मेड इजी पढ़ना है। क्या करना है, वर्ड पावर मेड इजी पढ़ना है। नहीं, अगर नहीं हो पा रहा है आ जाओ, सिखा दूंगा। नेक्स्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, इसको करना है तो ग्रामर से कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ग्रामर होगा ही होगा, ठीक है। ग्रामर के बेस पे सब कुछ होता है। नेक्स्ट, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी, वर्बल एबिलिटी आपको सॉल्व करना है, इडियम एंड फ्रेजेस सॉल्व करना है, सेंटेंस अरेंजमेंट होना, पैराजम्बल होगा, ये सब सॉल्व करना है। तो आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए वर्बल एबिलिटी पे। रीडिंग कंपल्शन हो जाता है, प्रैक्टिस, टेक्निक सब कुछ कंपल्शन हो जाता है। देन इसी के साथ मटेरियल कंपल्शन हो जाता है। तो आप अगर सही मटेरियल रेफर कर रहे हो, सही कंपाइलेशन रेफर कर रहे हो तो वो भी इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ मिलेगा, मैन्योर में मिलेगा। मैन्योर की कंपाइलेशन बुक्स, इंग्लिश की बुक्स सबसे बेस्ट है, बिकॉज वहां पर आपको इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के जो इडियम एंड फ्रेजेस है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड क्वेश्चंस है, वो आपको एक ही जगह पे कंपाइल्ड मिल जाते हैं। यू कैन रेफर देन एंड यू कैन प्रैक्टिस देयर, सिंपली प्रोफिशिएंसी वहां से ही आती है। नेक्स्ट, इंग्लिश यूजेस एरर्स, यहाँ पे ग्रामर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्रामर को सीखना है।
आपको प्रैक्टिस करनी होगी, रीडिंग करनी होगी, ग्रामर्स के रूल को समझना होगा। इंग्लिश कंप्रीहेंशन, रीडिंग इज द फर्स्ट ऑप्शन, रीडिंग करो, रीडिंग के साथ ही आपको 2 to 3 पैसेज सॉल्व करने हैं एंड हैविंग 4 to 5 क्वेश्चंस ईच, ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस करना जरूरी हो जाएगा। Now here we are talking about most expected questions. So guys, most expected questions में आपको टाइप ऑफ द क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे पर्टिकुलरली आप यही नहीं बोल सकते कि यही टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। यहाँ पे फोकस कहाँ हो रहा है, ग्रामर में हो रहा है, वो क्या पे हो रहा है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है, उसके ऊपर आपको स्टडी करनी है। यहाँ पे देखोगे फिल इन द ब्लैंक्स पूछा हुआ है, ज्यादा करके ग्रामेटिकल पूछते हैं, ग्रामर के ऊपर फोकस करो। यहाँ पर देखो, यहाँ पे आई हैड डैश वियर्डेस्ट डे यस्टरडे, जहां पर भी EST होता है ANN आ नहीं सकता, ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन द होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। गाइस यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड एंड करेक्ट स्पेलिंग दोनों भी इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना, सिर्फ स्पेलिंग वर्ड को देख के आंसर करने मत जाना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है क्या पूछा गया है, क्वेश्चन जैसा पूछा गया वैसे आंसर करो, नहीं तो जल्दी जल्दी में रश में क्या करोगे, स्पेलिंग को देखोगे, आंसर कर लोगे रॉन्गली स्पेल्ड, गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दो। करेक्ट स्पेलिंग होता है, करेक्ट स्पेलिंग कहाँ है, देखो करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, तो ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जुरिस्डिक्शन, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये करेक्ट है, तो ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, एक सेंटेंस के लिए आपको रिप्लेसमेंट बताना है बट विद दी वन वर्ड। अगर सेंटेंस को रीड करोगे सो विल गेट टू नो दिस वुड बी द डीप फेक। डीप फेक का मतलब एक ऐसा झूठ जो बहुत ज्यादा डीप होता है, ऐसे लगता है कि सच है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है गाइस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन रिलेटेड टू द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की बात की जाएगी तो वहां पे 3 डिग्री होती है, एक पॉजिटिव, दूसरी कंपैरेटिव, तीसरी सुपरलेटिव। रिलेशन किसके साथ होता है, पर्सन्स के साथ होता है। कितने पर्सन्स होने चाहिए, रिस्पेक्टिवली 1, 2 एंड मोर देन 1, कंपेयरिंग मोर देन 1, 1, 2, ये होना चाहिए, तो आपको ध्यान होना चाहिए इस बात का। अब यहाँ पे सेंटेंस को देखोगे, सेंटेंस में आपको क्या देखने मिलेगा, मोस्ट देखने मिलेगा। मोस्ट की बात की जाती है तो यही होता है सुपरलेटिव डिग्री, दैट मींस बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। ऐसे आंसर्स करने क्विकली आ जाओ, सिखा दूंगा, मैनुअल को ज्वाइन कर लो, सारी चीजें सीखने मिल जाएगी लेक्चर्स में। to come to the manual education. Now choose the correct sentence. यहाँ पे correct sentence को find out करना है। सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट पता होनी चाहिए, ग्रामर समझ में आना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नहीं समझ में आ रहा है तो टेंस देख लो, वहां पे गलती नहीं मिलती तो टेंस में गलती मिलेगी, वहां पे फाइंड आउट कर लो। जैसे ही देखोगे सेंटेंस डी आपको करेक्ट सुनाई देगा, क्यों? क्योंकि बाकी यहाँ पर अगर सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट देखोगे तो वो बिल्कुल नहीं है। ही सिंगुलर है, फेल जो है वो प्लूरल है, ठीक है। अब वो प्लूरल होता है, कैसे प्लूरल होता है जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि फेल प्लूरल क्यों है, ठीक है। चलो यहाँ पे आओ। नाउ चूज द अल्टरनेटिव दैट एक्सप्रेसेस द बेस्ट मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन। यहाँ पे पूछा गया है क्या, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, फ्रेजल वर्ब हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिवल फ्रेज हो सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, या फिर आपको इडियम एंड फ्रेज पूछा जा सकता है। तो आपको अकॉर्डिंगली देख के आंसर करना है। पूछा क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का यहाँ पे बोन का मतलब होता है कॉज, ठीक है। बोन ऑफ कंटेंशन एक इडियम है, बट उसको इमेजिन में समझना पड़ता है, इमेजिनेशन देखना पड़ता है, इवेंट देखना पड़ता है। अगर सेंटेंस है तो कंटेक्स्ट देखना पड़ेगा। यहाँ पर सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब कॉज ऑफ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कॉज ऑफ सेंटेंस हो सकता है, कॉज ऑफ क्वेरल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको सेंटेंस समझ में आना चाहिए, तब जाके आप आंसर करोगे। नेक्स्ट, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होते क्या है? सिनोनिम्स का मतलब सिमिलर मीनिंग होना चाहिए। प्रोवोक बोला गया, प्रोवोक के लिए बहुत सारे सिनोनिम्स है, जैसे कि गैल्वेनाइज है, इंसाइट है, इंस्टिगेट है, खुद प्रोवोक है, ठीक है। तो प्रोवोक का मतलब क्या होगा, एक तरीके से इंस्टिगेट करना, किसी को एक्साइट कर लेना ना। इंस्टिगेट मतलब बोल ही दिया मैंने, आंसर ही बोल दिया, तो इंस्टिगेट वुड बी योर करेक्ट आंसर। बाकी के सब देखोगे तो ये आउट ऑफ द स्कोप हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन ऐसा भी है कि यहाँ पर एक सेंटेंस दिया जाएगा, सेंटेंस में एक वर्ड होगा जिसको कि हाईलाइट या अंडरलाइन किया होगा, ठीक है। हाईलाइट या अंडरलाइन होगा और उसको उसमें से आपको आंसर करना होगा। अब देखो ये ज्यादा इजी होता है बिकॉज यहाँ पे सेंटेंस की हेल्प आपको मिल जाती है, ठीक है। तो मॉडेस्टी, अब यहाँ पे सेंटेंस पढ़ोगे तो पता चलेगा जो मॉडेस्टी वर्ड है वो इज इन पॉजिटिव सेंस है, ठीक है। सेंटेंस का जो मॉडेस्टी वर्ड दिया हुआ है सेंटेंस में वो क्या है, इन पॉजिटिव सेंटेंस है। अब पॉजिटिव टेंस में है तो मतलब पॉजिटिव जो टोन है वो आपको वर्ड में फाइंड आउट करनी होगी। अब एलिमिनेशन करते वक्त क्या करोगे, नीचे भी देखोगे कौन से वर्ड पॉजिटिव है। पॉवर्टी पॉजिटिव है क्या, नहीं है, एलिमिनेट करो, पॉवर्टी पॉजिटिव थोड़ी होती है। नेक्स्ट, मैच्योरिटी न्यूट्रल है, पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं। डिग्निटी, डिग्निटी पॉजिटिव है, ठीक है। इनडिसेंसी पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं है, अपोजिट है, नेगेटिव है, मतलब पॉवर्टी भी नेगेटिव, इनडिसेंसी भी नेगेटिव। बच्चा मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का मीनिंग हमें पता होता है। मैच्योरिटी इज व्हाट, सिंपली एक पर्सन जो है कैपेबल होता है टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट। तो इसका आंसर नहीं होगा, दैट मींस डिग्निटी वुड बी योर करेक्ट आंसर। सो इस तरीके की टेक्निक्स आपको सीखनी है, तो सिंपली पता है आपको क्या करना है। नाउ स्टार्ट, चूज द ऑप्शन दैट एग्जिबिट्स द सेम एनालॉजी। एनालॉजी देखो, एनालॉजी का सॉल्व करने का
मतलब ये होता है कि आपको दो वर्ड के रिलेशन पता होने चाहिए। वहां पे रिलेशन कुछ भी हो सकता है, कॉज एंड इफेक्ट हो सकता है, वहां पे रिलेशन कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, वहां पे रिलेशन नाउन एंड वर्ब हो सकता है, वहां पे रिलेशन नाउन फॉर्म एंड नाउन फॉर्म हो सकता है, एडजेक्टिवल रिलेशन हो सकता है। तो आपको वो रिलेशन एस्टैब्लिश करना होगा, समझना होगा, अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना होगा। ये नहीं बोलूंगा सिर्फ ग्रामर होगा, जीके भी हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो कंट्री, प्रेसिडेंट, अब कंट्री का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। यही रिलेशन तो आपको बिल्डअप करने आना चाहिए। अगर ये रिलेशन बिल्डअप कर लिया तो आंसर मिलेगा। स्टेट का हेड कौन होगा? गवर्नर। दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पैराजुम्बल। पैराजुम्बल होता क्या है? यहां पर आपको एक पैराग्राफ के सेंटेंस जो है वो कंप्लीटली जंबल्ड अप करके मिल जाएंगे, मतलब उनका अरेंजमेंट जो है वो बिगाड़ दिया जाएगा और आपको उसको सही से अरेंज करना है इन दी मीनिंगफुल पैराग्राफ। अगर आप इस सेंटेंस को रीड करोगे, ठीक से रीड करोगे, सो विल गेट टू नो कि यहाँ पर एक आंसर जो है, एक ऑप्शन जो है या फिर एक सेंटेंस जो है वो ऐसा है जो कंक्लूसिव है। ऑप्शन सी कंक्लूसिव है, मतलब ऑप्शन सी को तो आपको देखना ही नहीं। अब आपको फर्स्ट सेंटेंस फाइंड आउट करने के लिए बाकी के ऑप्शंस को रीड करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शन जैसे ही रीड करोगे तो वहां पे आपको क्या रीड करना होगा? देखो नीचे देखोगे तो देखो बी एंड बी, डी एंड डी दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे बी एंड डी को ही समझना है। अगर आप बी एंड डी को भी एनालाइज करोगे सो यू विल गेट टू नो कि उसमें से एक जो है ना वो आपका क्या है? स्टार्टर है। अब स्टार्टर कौन होगा? यहाँ पे बी को रीड करो। ट्रेड स्टार्टेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब यहाँ पे ट्रेड का डिस्कशन हो रहा है। नीचे देखोगे पीपल फाउंड वर्क इन ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स एंड सेलिंग। अब गुड्स एंड सेलिंग जो होती है वो कहाँ होती है? ट्रेड में तो होती है। ट्रेड इज द जनरल कंसेप्ट। इसका मतलब स्टार्टर कौन है? यही है। अब स्टार्टर ये है तो ऑप्शन सी एंड डी तो एलिमिनेट हो गए, बचे दो। अब दोनों में आपको देखना क्या है? डी कनेक्टेड है कि ए कनेक्टेड है? डी क्या लिखा हुआ है? पीपल फाउंड लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे ए क्या लिखा हुआ है? मर्चेंट सून। यहाँ पे पीपल कॉमन होता है कि मर्चेंट? पीपल से ही तो मर्चेंट बनता है ना। इसका मतलब यहाँ पे ये जो है ये एक तरीके से इफेक्ट होना चाहिए, नेक्स्ट इफेक्ट होना चाहिए, ये उसका कॉज होना चाहिए एक तरीके से। अगर सेंटेंस को रीड भी करोगे तो वही मिलेगा आपको ऑटोमेटिकली। तो आप देखोगे तो यहाँ पे डी कनेक्टेड हो जाएगा। दैट मीन्स आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल। दिस इज टाइप ऑफ द टेक्निक्स, ये दिस टाइप ऑफ आइडियाज आपको बहुत ज्यादा सीखने मिल जाएंगे इन दी मैन्यूअर। तो आ जाओ, एडमिशन ले लो, स्टार्ट करो अपना प्रिपरेशन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दी MH Law City 5 years इंग्लिश सेक्शन। इस तरीके से अप्रोच करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एग्जाम्स में। तो प्रिपरेशन शुरू करो। प्रिपरेशन शुरू करनी है तो सिंपली ज्वाइन करना है। मुंबई बेस्ड हो, सिंपली विजिट वसई, दादर, अंधेरी, ठाणे, बोरीवली एंड टेक एडमिशन टू द मैन्युअल एजुकेशन। स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस। इफ यू आर नॉट अ मुंबई बेस्ड, सिंपली कनेक्ट विद अस ऑन 8828581454 एंड सिंपली स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस एंड क्रैक करो एग्जाम। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।